फिल्म का डायलॉग था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन क्या ये सरकार का जो अभी ये जो नियम आया है, ये लग रहा है कि ये चरितार्थ हो पाएगा? ये मतलब ये जो डायलॉग है, देखिए ये तो बिल्कुल चरितार्थ नहीं हो पाएगा। और बाबा हम अभी मौजूद हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे, और यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के लोग हैं और इनके हाथों में एक तख्तियां है जिसपे लिखा है। ये तख्तियां लेके आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आप आज आए हुए हैं? हमारा मुख्य मांग है कि बच्चों को जो मर्जर के नाम पर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ऐसा सरकार न करे, इस आदेश को वापस ले। क्योंकि इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो अभी थोड़ी पटरी पर आई भी थी कि नर्सरी विद्यालयों ने, जिनके लिए कोई गाइडलाइन सरकार की नहीं है, वो इस तरह से उधम मचा रखे हैं कि प्राइमरी के वही विद्यालय के बच्चे नर्सरी में भी नहीं जा पाते और विद्यालय में प्राइमरी में भी नहीं पढ़ पाते हैं। किसी तरह से वो प्राइमरी में भोजन आदि की व्यवस्था दी गई तो जाने लगे हैं। तो ऐसे में सरकार का ये आदेश बहुत ही जो है दुखदायी है, पीड़ादायक है, क्योंकि आमदनी लोगों की घटी है। सरकार तो कह रही है, दावा कर रही है कि हम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्थाएं ला रहे हैं। वो कह रही है कि इस चीजों को और मजबूती तरीके से हम लोग कार्य करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस विषय जो मर्जर की मतलब ये समस्या आया, जो सरकार की अगर मंशा साफ होती तो सबसे पहले वो शिक्षा का बजट बढ़ाती, अच्छे विद्यालयों को जो है पारदर्शी रूप से बनवाती। लेकिन देखने में आ रहा है किसी का छत टपक रहा है। कोई बहुत पुराना विद्यालय है जिसमें बच्चे अपना जान खतरे में डाल करके पढ़ते हैं। इसके बारे में सरकार कभी सोचती है? सोचती तो वो विद्यालयों का नवीनीकरण क्यों नहीं करती, बजट क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन जो है जहाँ पे ये जब मांग हम लोगों का हो रहा है, ये पाठशाला से, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये जो ये विद्यालय थे उनमें कोई अमीर करोड़पति घर के विद्यार्थी पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे? नहीं, गरीब ही लगेगा, इसीलिए तो उसको बंद कर रही है सरकार की। जो बच्चे पहले सर मेरी बात सुनिए, जो है जब दूर हो जाएगा विद्यालय तो बच्चे जा नहीं पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। सरकार की नीतियाँ जो है वो सफल हो जाएगी। सरकार की क्या नीतियाँ हैं? सरकार की यही नीतियाँ है कि बच्चे न पढ़े, हमसे कोई मांग न करे, जब बच्चे नहीं पढ़े। हाँ, यही सरकार का नीति है। अच्छा, यही चाह रही है सरकार। एक फिल्म का डायलॉग था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन क्या ये सरकार का जो अभी ये जो नियम आया है, ये लग रहा है कि ये चरितार्थ हो पाएगा? ये मतलब ये जो डायलॉग है, देखिए ये तो बिल्कुल चरितार्थ नहीं हो पाएगा। और बाबा साहब कहा करते थे कि हम वोट रूपी वो ताकत दे रहे हैं देश के नागरिकों को, चाहे रानी के पेट से पैदा होने वाला हो, चाहे मेहतरानी के पेट से पैदा होने वाला हो, सबको एक समान अधिकार होगा। इस देश का राजा सब लोग बन सकता है, लेकिन इस देश के राजा वंचित समाज के ना लोग बन पाए जो पढ़ते हैं। जैसे आपने सवाल किया कि करोड़पति लोग भी पढ़ते हैं क्या? किसी का सत्यापन पत्रकार महोदय करा लीजिए, किसी भी विद्यालय का। अगर करोड़पति तो छोड़िए, लखपति आदमी का बच्चा सरकारी कम विद्यालय में नहीं पढ़ता। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जिन पे संसाधन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल से जाते हैं, पैदल उनकी माँ छोड़ने जाती है और उसका विद्यालय 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर खोलने की जो सरकार की योजना है, माँ भी डरेगी कि इतना दूर हम छोड़ने जाएं और बाप कहेगा कि हम कमाई करने जाए कि बच्चे को लेने और छोड़ने जाए। ये करोड़पतियों के लोगों को और करोड़पति बनाना चाहती सरकार, और सरकार चाहती है कि राजा का बेटा ही राजा बना रहे, पैसे वाला देश में राज करे। ये देश का जो वंचित समाज है वो कभी वंचित तबका बराबरी में ना आ पाए। बाबा साहब के मिशन को कमजोर करने की ताकत यूपी की सरकार ऐसी योजना बना रही है। इस योजना के खिलाफ हमारी जन अधिकार पार्टी आज एक ज्ञापन देने आई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसी ने खूब कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो उन्हीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पे आश्रित है। अगर सरकार उनके विद्यालयों को बंद करके 10 से 15 किलोमीटर दूर खोलने का कार्य कर रही है तो वो गरीब के बच्चे किस तरह से वहां शिक्षा लेने जाएंगे, किस तरह से उनका पालन पोषण होगा और किस तरीके से वो देश का भविष्य बनेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे पूर्वांचल न्यूज़ टीवी। मैं सागर गोरखपुर से।